जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। आप सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। हमेशा याद रखो, भगवान मंगल में हैं, वो किसी का मंगल नहीं करते। हम लोग भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया। उनका प्रेम अहेतुक है। अहेतुक का मतलब उनका कहीं कोई स्वार्थ नहीं है। हम लोग संसार में किसी ना किसी कारण से संबंध बनाते हैं, लेकिन भगवान का संबंध अहेतुक संबंध है। उनकी दया सहज और सर्वत्र व्यापनी है। वे सर्वशक्तिमान हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं तथा नित्य निभ्रांत हैं। हमारे लिए जो कुछ भी विधान है सब उनकी मंगलमयी इच्छा रहित इच्छा से ही संपन्न होता है। अतः उनकी इच्छा ही हमारे लिए सदा सर्वदा कल्याणकारी है। हमें भगवान का पल पल में धन्यवाद करते रहना चाहिए। आप और हम लोगों को ये बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम भगवान का सदा, आपने सुना होगा कि दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट उभारी। दीन दुखियों पर दया करना भगवान का विरध है। और मैं दीन हूं, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कर दीजिए। हरऊ नाथ मम संकट भारी। हमारा क्या संकट है? हमारी अज्ञानता ही हमारा संकट है। हम अज्ञानी हैं, मानते नहीं अपने को। हम अपने को ज्ञानी ना माने, सबसे बड़ा ज्ञान है तो वह मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। इसके अलावा जो भी है, जो भी कुछ है वो अज्ञान है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, बार बार सोचिएगा। आप और हम लोग कभी नहीं सोचते। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। शंकर भगवान की लीला से पहले हमने अपने गुरुओं से गुरु दीक्षा पाई। इसका कुछ अर्थ तो होगा ही।
मुझे ऐसा लगता है कि गुरु की जो मर्यादा है वही हमारी भी होनी चाहिए। हमारे गुरु से अगर हमें गुरु दीक्षा मिली है, हमने किसी को अपना गुरु माना है, देखिएगा हृदय से गुरु माना है, तो फिर हमारी मर्यादा भी गुरु की मर्यादा से मिलनी चाहिए। जो लोग राम के भक्त हैं वो सदा कहते हैं मैं राम की ही चर्चा करता हूँ। जो कृष्ण के भक्त हैं वो कहते हैं मैं सदा भगवान कृष्ण की चर्चा करता हूँ। हमने अपने गुरु रूप में कभी भगवान का वर्ण किया? कभी उनको उस दृष्टि से देखा? अगर देखते तो हमारी मर्यादा भी ऐसी हो गई होती। इसका अर्थ ये नहीं हम कुछ और पढ़े सुने ही ना। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने अपनी बुद्धि लगा के थोड़ा सा यहां से मान लिया, थोड़ा सा वहां से मान लिया, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लोग क्या करते हैं, थोड़ा यहां सुन लिया, थोड़ा वहां सुन लिया, थोड़ा यहां पढ़ लिया, थोड़ा वहां कर लिया। हम अपनी बुद्धि को प्रवीण बनाना चाहते हैं और हम अपने आप में गुरु हो गए। सबसे पहले हमें ये विश्वास तो होना चाहिए कि रामचरितमानस, गीता और भागवत, नोट करो, रामचरितमानस, गीता और भागवत सारे शास्त्रों और ग्रंथों का निचोड़ है। इनमें से किसी ग्रंथ को भी आप मर्मज्ञता से जान लें, कहीं और से कुछ अधिक लाकर जोड़ने की आवश्यकता नहीं, ये फालतू की मेहनत भी करने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनो, एक बार बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात, एक बार सही दृष्टि मिल गई, पूर्ण ज्ञान हो गया, तो कुछ और पढ़ सुनने की आपको आवश्यकता ही नहीं। गीता, भागवत, रामायण में सब कुछ भरा हुआ है। आपने देखा होगा जो संत महात्मा हैं वो पुराणों को, वेदों को, वाल्मीकि रामायण को, तुलसीकृत रामायण को, मीरा को, दादू को, रहीम को, सूरदास को, कबीर को, हरिवंश को, पतंजलि आदि सबको कोड करते हैं अपनी अपनी कथा में। इससे हमें अगर ये समझ आ जाए कि क्या लेना है क्या नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो मानस में, ध्यान सुनिएगा, भगवान शंकर की दृष्टि, तुलसीदास जी की दृष्टि और हमारे गुरुदेव की दृष्टि जो है, हमें जब वो दृष्टि मिल जाएगी, भगवान शंकर राम मानस में क्या देखते हैं, तुलसीदास जी क्या देखते हैं, हमारे गुरुदेव उसमें क्या देखते हैं, वो दृष्टि हमें मिल जाए तो हमें उसकी कीमत समझ आने लगे। हम ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक दृष्टि ही काफी है। अभी हमारी आंख पर ये माया का चश्मा चढ़ा हुआ है। जिस दिन प्रेम का चश्मा, आनंद का चश्मा, आप सोच भी नहीं सकते जो आपको मिल सकता है। अपने ऊपर कृपा करिए,
वरना हम लोग उच्चतम पद पाने से वंचित रह जाएंगे। ये बात मैं आपसे इसलिए निवेदन करता हूं कि कोई हमको धोखा नहीं दे रहा, हमें कोई धोखा नहीं दे रहा, हम स्वयं ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। आप बताइए, कोई व्यक्ति हमारे मुंह में जबरदस्ती कोई चीज ठूस सकता है? आपके बिना चाहे। इसलिए अपनी चाहत भगवत संबंधी बनाने का पूर्ण प्रयत्न कीजिए। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अब आप भगवान शंकर की इस पर आ जाइए, तो भगवान शंकर चिंतन में डूब जाते हैं कि देखो, राम उसी सती की कथा मुझे सुना रहे हैं और कितनी तारीफ कर रहे हैं, पार्वती के गुणों का वर्णन कर चुके। तो शंकर भगवान के मन में आया, अब मैं कथा सुनाने वाले भगवान राम को क्या भेंट दूं? इन्होंने तो मुझसे निवेदन किया, अब मैं इन्हें क्या भेंट दूं? तो क्या कहा, अब बिनती मम सुनऊ शिव। भगवान ने कहा, अब बिनती मम सुनऊ शिव, अब कि आप मेरी बात को किसी तरह नहीं टालेंगे। भगवान राम ने कहा जाता है भगवान शंकर और भगवान राम में तीन नाते। भगवान शंकर और राम के अंदर तीन नाते। कभी आपने सोचा हो या किसी भक्त से सुना हो वो तीन नाते क्या हैं? सेवक, स्वामी और सखा। कहा जाता है भगवान शंकर भगवान राम में तीन नाते हैं, सेवक, स्वामी, सखा सिए पी के। तो भगवान राम ने तीनों नातों की दुहाई दी, महाराज आप मेरे स्वामी हैं। देखिएगा भगवान शंकर को राम जी क्या कह रहे हैं कि आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए अब विनती मम सुनऊ शिव। सेवक स्वामी से विनती करे तो स्वामी को स्वीकार करना चाहिए। भगवान शंकर ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर क्या कहा, महाराज आप भले ही कहें कि आप मेरे सेवक हैं, पर इसे मैं बिल्कुल नहीं मानता। जो बराबरी का मित्र तो मानते होगे। भगवान राम ने कहा, चलो आप मेरे को अपना सेवक नहीं मानते तो आप मेरे को अपना मित्र तो मानते होगे। जो मोह पर निज स्नेहु, स्नेह के नाते से आप मेरी बात मान लीजिए। देखिएगा भगवान राम कह रहे हैं मुझे अपना सेवक मानो। शंकर भगवान ने मना कर दिया, ऐसा पाप मुझसे मत कराओ प्रभु राम। बोले अच्छा मित्र तो मानोगे? तो शंकर जी ने क्या कहा, मैं आपके बराबरी का अपने को नहीं मानता, मैं तो आपका सेवक हूं मेरे राम। फिर भगवान राम देखिएगा भगवान शंकर फंस गए जब उन्होंने कहा कि ना मैं आपका स्वामी हूं ना मैं आपका सखा हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। भगवान राम बोले फिर तो काम बन गया, भाई तुम सेवक हो फिर तो मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना ही पड़ेगा। देखिए विचित्रता, आप आइए
और विवाह कीजिए। जाई विवाहु शैल जी। शंकर जी ने कहा, प्रभु ध्यान से सुनिएगा, भगवान के आदेश को शंकर भगवान ने क्या कहा? शंकर जी ने कहा, प्रभु जहां तक मेरे हृदय की बात है, मैं अपने को उसके लिए प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपने को विवाह के लायक नहीं समझ रहा हूं, लेकिन नाथ बचन पुनि मेट न जाही, सिर धरी आयशु करही तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। हम सबको भगवान शंकर के माध्यम से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्या शिक्षा? कि भगवान शंकर राम से क्या कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूं और आपका हुक्म मेरे सर माथे पर है, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूं, मेरे हृदय की बात मैं अपने को उसके लिए प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कितनी बड़ी शरणागति है। कहते हैं, नाथ बचन पुनि मेट न जाई, सिर धरी आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। क्या कहते हैं? आपका आदेश मेरे सर पर है। शंकर जी का तात्पर्य था, आप आदेश दे रहे हैं तब अवश्य आपने लोक कल्याण की दृष्टि से ऐसा किया होगा। इसलिए भले मेरा हृदय स्वीकार ना करे, पर मैं इसे अपने सिर पर मानने को तैयार हूं। भगवान राम ने तुरंत विनोद में कहा, यदि आप मेरी आज्ञा को सिर पर रखेंगे तो मुझे डर है कि कहीं वहां जाके गंगा जी की धारा ना पड़ जाए और वो मेरी बात बह जाए। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भी एक बात बता देता हूं। हम लोग गुरु के पास जाकर, भगवान के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु गुरुदेव मैं आपकी शरण में आ गया, आपकी बात मेरे सिरोधार्य है, लेकिन जैसे ही ये जीव परिवार की ओर मुड़ता है, माया की ओर मुड़ता है, तो क्या कहता है कि माया महाठगनी हम जानी। भगवान राम ने विरोध किया, कहीं ऐसा ना हो आपने सर पे धारण कर ली मेरी बात और सर पे गंगा जी की धारा में पड़कर मेरी बात बह ना जाए। सोचिएगा, हम गुरु की शरणागति जाकर, गुरु से गुरु दीक्षा लेकर गुरु के आदर्श को अपने हृदय में किस तरह उतार पाते हैं, ये बात आप हम लोग बहुत बार सोचे। तो भगवान राम ने क्या कहा, अब उर राख्यो जो हम कहूं। मेरी बात सर पे नहीं, ध्यान से सुनो, राम ने क्या कहा, हृदय में मेरी बात रखिए। हम लोग गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं, हम अपना शीश तो रखते हैं, हम हृदय को पात्र नहीं बनाते, हृदय में संसार भरा रखते हैं और गुरु के आगे नतमस्तक होते हैं। भगवान राम यहाँ पर हम सब लोगों को शंकर भगवान के माध्यम से ये प्रेरणा दे रहे हैं कि गुरु की बात हृदय में रखने वाली बात होती है। ऐसा कहकर देखिएगा, बस इतना कहकर भगवान राम अंतर ध्यान हो गए। शंकर भगवान के सामने से अंतर ध्यान हो गए।
और तब क्या हुआ? बड़ी विचित्र घटना हुई। क्या घटना हुई? शंकर भगवान अपने हृदय में राम का ध्यान कर रहे थे, अंतर्मुखी थे। भगवान राम बाहर आकर प्रकट हो गए। ध्यान दीजिएगा, भगवान राम बाहर आकर प्रकट हो गए। तो शंकर सोई मूर्ति उर राखी। क्या मतलब? अब तक तो शंकर भगवान अपने मन से रूप ध्यान कर रहे थे राम का, और जब राम सामने प्रकट हो गए, अब वो स्वरूप अपने हृदय में ले गए। अपने प्रभु, अपने गुरु को हृदय में धारण करना चाहिए। भगवान शंकर ने राम के इसी रूप को, जिस रूप में भगवान राम सामने प्रकट हुए, उसी रूप को हृदय में बसा लिया। बाद में ध्यान से सुनिएगा, सप्त ऋषि भगवान शंकर से मिलने आए। पहले भगवान राम आए, राम आज्ञा देकर चले गए। फिर सप्त ऋषि आए, उनसे भगवान शंकर ने क्या कहा कि पार्वती पहीं जाए तुम प्रेम प्रछिन्न लेऊ। आप लोग पार्वती के पास जाइए। जब सप्त ऋषि आए तो उन्होंने कहा, भगवान शंकर ने, आप पार्वती के पास जाइए और पार्वती की परीक्षा लीजिए। प्रभु तो उनकी बड़ी प्रशंसा करके गए हैं पार्वती की, पर मैं प्रभु की प्रशंसा को सरलता से स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी प्रशंसा कभी कभी स्वरूप के फलस्वरूप होती है, व्यक्तियों के गुणों के कारण नहीं। प्रशंसा भी दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनिएगा। किसी की तारीफ भी, शंकर भगवान कह रहे हैं प्रभु राम उनकी बहुत तारीफ करके गए हैं। सप्त ऋषियों से शंकर भगवान ने कहा, आप जाके पार्वती की परीक्षा लीजिए। तो मैंने आपसे कहा, प्रशंसा दो प्रकार की होती है। एक तो व्यक्ति दूसरे में गुण देखकर उसकी प्रशंसा करता है, और दूसरा उस व्यक्ति का स्वभाव भी ऐसा होता है, सबकी प्रशंसा करना। वो दूसरों में गुण ही देखता है, गुण देखता ही नहीं। दी सर, यहाँ पर शंकर भगवान ने उन पर संशय नहीं किया ना। उन्होंने कहा मेरे नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, उन्होंने अपने मन पे संशय किया कि प्रभु जो मुझे बताना चाहते थे वो मैंने सही समझा कि नहीं समझा, उस प्रशंसा के कारण क्या थे, अपने पे संशय किया। अपने गुरु और प्रभु पे संशय करने का मतलब है अपने को भगवान से और गुरु से ज्यादा बुद्धिमान मानना। अच्छा किया आपने पूछा। तो कहते हैं कुछ व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि दूसरे में गुण ही गुण देखते हैं। तो शंकर जी को पता था हमारे प्रभु दूसरों में गुण देखने में बड़े उदार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने उदारता के कारण पार्वती में गुण देखा हो। क्या सचमुच, देखिएगा शंकर के भगवान के मन में क्या है कि भगवान जो मुझे आज्ञा देके गए हैं, क्या सचमुच पार्वती में परिवर्तन आया है? संत महात्मा गुरु जन भी अपने शिष्यों की अनेक बार परीक्षा लेते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे लेते हैं। जो उनके मन में उस समय आ जाए। जैसे कल मैंने सुनाया था कि वेद व्यास ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया जनक जी के माध्यम से कि उनके महल में आग लगा दी। इसी प्रकार एक बार एक गुरु के पास बहुत सारे शिष्य आते थे
उस गुरु ने कहा कि भाई कल तुम्हारी सबकी आखिरी परीक्षा होगी, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वो तो पास होकर के अपने घर चला जाएगा, बाकी सब अभी यहां साधना करेंगे। अगले दिन गुरु ने क्या करा? अगले दिन गुरु ने क्या करा? ये कई तरह की लीलाएं सुनाऊंगा एक एक करके। गुरु ने सबको एक एक केला खाने के लिए दिया, सारे शिष्यों को दिया। बोले बेटा सब जने जाओ और किसी ऐसी जगह खा कर के आओ जहां कोई तुम्हें देखे नहीं। इसका मतलब सारे शिष्य एक दूसरे से दूर दूर चले गए, सब एक दूसरे से दूर दूर चले गए और सबको कहा कि आधा घंटे के बाद आपको वापस आना है। क्यों? पहले तो तुम छुपो और ये देखो कोई देख तो नहीं रहा, फिर तुम फल खाओ, अब फिर तुम मेरे पास आओ। 12 गुरु ने 12 शिष्यों को भेजा। ध्यान से सुनिएगा, 12 शिष्यों में से 11 शिष्य वापस आ गए, एक शिष्य वापस नहीं आया। गुरुजी ने पूछा तुम फल खाई आए? बोले हाँ गुरुजी। किसी ने देखा तो नहीं? बोले नहीं गुरुजी, किसी ने नहीं देखा। बोले ठीक है, वो 12वां क्यों नहीं आया? तो गुरुजी ने 11 को शिष्यों को साथ लिया और उसे ढूंढने गए। वो शिष्य एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ रो रहा था और फल उसके हाथ में था। गुरुजी ने कहा तू रो क्यों रहा है? तूने फल क्यों नहीं खाया और तू वापस क्यों नहीं आया? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, गुरु परीक्षा कैसे कैसे लेते हैं। वो बोला कि गुरुजी आपने कहा था कोई देखे नहीं, मुझे भगवान तो देख रहा था, मैं फल कैसे खाता? आपने कहा था कोई ना देखे। और तू रो क्यों रहा है? बोले आपका आदेश था कि फल खा करके आना, अब मैं आऊं किस मुंह से आपके पास? फल मैंने खाया नहीं कि भगवान देख रहे हैं। तो गुरु क्या बोले? उठ बेटा। गुरु ने उसे अपने गले लगाया, आत्मसात किया और उसे प्रेम दीक्षा दे दी कि एक पास हुआ है, बाकी सब फेल हैं। आप हम लोग कैसे समझेंगे इन बातों को? अब हमको गुरु रोज कह रहा है कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। हमने अभी आपको कहा कि भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं और 24 घंटे आपको देख रहे हैं। उस देखने वाले को हम महसूस नहीं कर रहे, फिर हमारे सुनने का लाभ क्या है? 24 घंटे कोई भी मन में भाव आए, भगवान देख रहे हैं। याद रखिएगा, आपसे पाप जीवन में अब कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये बहुत बड़ी कसौटी है। भगवान ऐसा नहीं कि हमारे बताने के बाद देख रहे हैं, भगवान पहले भी देख रहे थे, भगवान अब भी देख रहे हैं, भगवान आगे भी देखेंगे। हमें पहले ज्ञान नहीं था,
अब हमें पूर्ण ज्ञान हो गया है कि मेरे मन में कोई भी दुर्भावना आवे तो मैं ये समझूं कि मेरे भगवान देख रहे हैं और मैं भगवान से क्षमा मांगूं कि हे नाथ मुझे क्षमा करना। इसलिए देखिएगा, बात बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन सिर्फ एक कसौटी आप अपने जीवन में रख लीजिएगा, हर जगह, हर समय, हर घड़ी ये बात ध्यान में रखिए, भगवान देख रहा है। अब आप, कोई आपसे गप्पे कर रहा है, आप ये देखिए भगवान देख रहा है। आप कुछ बोल रहे हैं, संसार की बातें कर रहे हैं, आप सोचिए भगवान देख रहा है। आप तुरंत रोक दोगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान मुझे देख रहा है। हम पाप से कैसे बचेंगे? जग चर्चा कब छूटेगी? जब ये एहसास रहेगा कि भगवान मुझे देख रहे हैं। अन्यथा हम भगवान को भूले कि पाप हुआ। ये छोटी सी बात अगर हमारे हृदय में घर कर जाए तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है। आज मैं सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। इससे आगे की चर्चा अब आपके साथ कल करूँगा।